हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू डिजिटली सॉल्व्ड। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक पेज पे किसी को आपको एडमिन ऐड करना है या एडिटर के रोल के तौर पे ऐड करना है, यानी बेसिकली कोई रोल ऐड करना है पेज पे, तो वो कैसे करते हैं। चलिए लैपटॉप स्क्रीन की ओर चलते हैं। तो गाइस, अब हम आ गए अपने फेसबुक के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे मेरे को पेजेस दिखा रहा है, हमें पेज रोल करना है, तो जाहिर सी बात है किसी पेज को सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने एक पेज सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे, और लेफ्ट साइड में हम देखेंगे तो हमें सेटिंग्स दिख जाएंगी नीचे लिखी हुई। तो हम सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं और वापस से लेफ्ट साइड में हम पेज रोल्स का एक ऑप्शन दिखेगा, पेज रोल्स पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया है हम असाइन अ पेज रोल, यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ तो हो गया टाइप अ नेम और ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि ये पेज रोल असाइन किस सिचुएशंस में करते हैं। एक सिचुएशन तो आपकी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई कि आपने पेज बना रखा है और अब आप इस पर ऐड चलवाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो एड्स कोई और जाना चलाएगा तो जाहिर सी बात है उसको इस पेज का एक्सेस तो चाहिए ही होगा। लेकिन हम आईडी पासवर्ड तो हम दे नहीं सकते, अपने फेसबुक का अकाउंट आईडी पासवर्ड दे दिया तो फिर उसके बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, हमारे सारे फ्रेंड लिस्ट वगैरह, हमारी सारी पुरानी पोस्ट, सब कुछ उसके पास हो जाएगा। तो फिर हमें खाली उसको इस पेज का एक्सेस देना है, यानी कि खाली इस पेज को ही वो देख पाए, उसको एडिट कर पाए, उसमें कुछ चेंजेस कर पाए। तो ऐसे वक्त पे हमें पेज रोल असाइन करना होता है। अब इसमें 3-4 लेवल्स होते हैं, एक बार इनको आराम से देख लेते हैं। एक हो गया एडमिन लेवल। आप इसमें नीचे लिखा हुआ है जो पढ़ सकते हैं क्या लिखा है इन्होंने एग्जैक्टली, बट मैं आपको एक बार समरी में शॉर्ट में बता देता हूँ। एडमिन लेवल अगर आप रोल किसी को देते हैं तो बेसिकली उसके पास वो सारी पावर्स आ जाती हैं, वो सारी अथॉरिटी आ जाती है जो आपके पास है, यानी कि वो पेज में कुछ भी चेंज कर सकता है A to Z। अगर वो चाहे तो आपको भी एडमिन के रोल से निकाल सकता है, इतनी पावर उसके पास आ जाती है, यानी कि जितनी पावर आपके पास है एग्जैक्टली उतनी। तो इसको तो गाइस बिल्कुल भी असाइन ना करें, वरना सारा एक्सेस, सारी पावर उसके पास पहुंच जाएगी और फिर वो उसका मिसयूज़ भी कर सकता है। बहुत सोच समझ के ही एडमिन लेवल पावर किसी को दे। सेकेंड एंड मोस्ट कॉमन जो है वो एडिटर होता है। एडिटर क्या क्या कर सकता है, वो कुछ भी कंटेंट पब्लिश कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मैसेजेस का रिप्लाई कर सकता है, कमेंट्स कर सकता है, वो देख सकता है कि एड्स क्या चल रहे हैं, वो खुद क्रिएट भी कर सकता है एड्स, और फिर उनको एडिट बाद में भी कर सकता है। इसके साथ ही साथ इधर लिखा है कि इंस्टाग्राम अगर अकाउंट लिंक्ड है तो उसका भी एक्सेस इसको इसके थ्रू ही मिल जाएगा। थर्ड हम आते हैं मॉडरेटर पे। अब मॉडरेटर का रोल ज़्यादा नहीं होता है, वो बेसिकली मैसेजेस सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है, कोई कमेंट्स पढ़ सकता है, कमेंट्स को डिलीट कर सकता है, कमेंट्स का रिप्लाई कर सकता है। मॉडरेटर एक ऐसा रोल है जो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। एडवर्टाइज़र एक है, काफ़ी यूज़ किया जाता है। एडवर्टाइज़र की बात कर लेते हैं। इसमें बेसिकली वो जना एड्स चला सकता है, कमेंट्स पढ़ सकता है, कमेंट्स का रिप्लाई कर सकता है और एड्स की डिटेल्स स्टडी कर सकता है कि क्या कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो ये बहुत ही कॉमन है, जब भी किसी थर्ड पार्टी को आपसे एड्स चलाने हो, थर्ड पार्टी आपने कंपनी हायर करी हो या कोई फ्रीलांसर हायर करा हो मेरी तरह, तो आप उसे एडवर्टाइज़र का एक्सेस दे सकते हैं इसमें। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए कि वो जना पोस्ट नहीं क्रिएट कर सकता, यानी कि कोई नया पोस्ट नहीं पब्लिश कर सकता। अगर आपको पोस्ट भी उसी से पब्लिश करवाने हैं, आपने उसी को रोल्स असाइन कर रखे हैं कि सारे पोस्ट तू हैंडल करेगा, सारे एडवर्टाइजमेंट्स तू हैंडल करेगा, तो फिर आपको एडवर्टाइज़र नहीं बल्कि एडिटर लेवल का ही उसको रोल देना पड़ेगा। अब आ जाता है अपने फिफ्थ लेवल पे, जो कि ये बिल्कुल समझ लीजिए आपकी देखने वाला काम है। इसमें साफ साफ लिखा है कैन सी विच एडमिन क्रिएटेड अ पोस्ट और कमेंट एंड व्यू इनसाइट्स, यानी कि वो सिर्फ स्टडी कर सकता है थोड़ा बहुत डेटा जो उसके पास अवेलेबल है, और कुछ भी नहीं कर सकता, ज़्यादा कुछ पावर्स इसमें नहीं होती है। ये भी रोल ज़्यादा कुछ चलता नहीं है, कोई ज़्यादा इसको मांगता नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ही कम पावर्स मिलती हैं। एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पे होता है कस्टम का। कस्टम पे क्लिक करते हैं, आप देखेंगे इधर वापस से एडमिन ही आ गया है। इधर लिखा है दीज पीपल हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ परमिशंस, गो टू द बिजनेस मैनेजर टू मैनेज देम, यानी कि आप खुद स्पेसिफिकली असाइन कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या परमिशन चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल भी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर जो लेवल्स दे रखे हैं, 5 लेवल्स दे रखे हैं, दे आर मोर देन इनफ फॉर एनी काइंड ऑफ रोल। आपको सिंपली एक बार मैं बता देता हूँ, एडमिन अगर आप किसी को बनाते हैं तो वो सारे पावर्स जो आपके पास हैं वो सारी उधर आ जाएंगी, यहाँ तक कि वो आपको किकआउट भी कर सकता है एज एन एडमिन। एडिटर आप बनाते हैं तो सारे पोस्ट पब्लिश कर सकता है, कमेंट कर सकता है, रिप्लाई कर सकता है, एड्स क्रिएट कर सकता है, एनालाइज कर सकता है डेटा। मॉडरेटर जो होता है वो आपका बस बेसिकली पोस्ट नहीं पब्लिश कर सकता, बाकी एडिटर वाली सारी पावर्स अथॉरिटी होती है उसके पास। एडवर्टाइज़र में वो पोस्ट पब्लिश नहीं कर सकता, कोई कमेंट नहीं कर सकता, कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकता, मैसेंजर को एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन वो ऐड ज़रूर बना सकता है, उसको एनालाइज कर सकता है। एनालिस्ट में वो सिर्फ देख सकता है कि एडमिन ने या किसी भी जने ने क्या पोस्ट क्रिएट करा और कमेंट्स क्या करें, और इनसाइट्स देख सकता है। व्यू इनसाइट्स का मतलब होता है कि क्या क्या पोस्ट ने कितना कितना रिएक्शन देखा है, कैसी एंगेजमेंट हुई है पोस्ट की। तो गाइज़ अब मैं बताता हूँ कि आपको एग्जैक्टली असाइन कैसे करना है रोल, कैसे किसी को देना है ये रोल।
अगर तो वो जना आपकी फ्रेंड लिस्ट में एडेड है तो बहुत ही ईजी हो जाता है, आप बस इसका नाम सर्च करेंगे और उसको फिर आप रोल असाइन कर सकते हैं। और अगर वो जना एडिड नहीं है आपकी फ्रेंड लिस्ट में तो आप उसका ईमेल आईडी टाइप कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं मैंने 3-4 बार ट्राई करा है, मेरे को तो आज तक नहीं जम पाया ये। ईमेल आईडी मैं टाइप करता हूँ लेकिन वो नीचे सजेशन ही नहीं दिखाता है। तो फिर आपको क्या करना है गाइस, उसका फुल नेम टाइप करना है। अब जैसे मैंने वरुण जैन टाइप कर दिया, लेकिन वरुण जैन ये वाला नहीं है, कोई और है। तो अब आप देख सकते हैं कि लिस्ट जो है वो इतनी ही होती है, नीचे और नहीं जाती है, स्क्रॉल नहीं कर सकते हम इसमें। तो फिर मैं क्या करता हूँ आगे, इधर आप किसी उसके स्कूल का नाम लिख सकते हैं, उसके कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, या फिर उसकी प्लेस ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। तब जाके जो है थोड़ी डिटेल्स ऐड करने के बाद देखिए अब लिस्ट चेंज हो गई है, कोई और नए नाम आ गए हैं। तो फिर जाके आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं अपने जिसको आपको ये एग्जैक्टली रोल असाइन करना है। और इधर आप फ़ोटो में ज़रूर कंफर्म कर लीजिए कि वो वही जना है या नहीं, क्योंकि सेम नाम के हज़ारों जने आपको मिल जाएंगे फेसबुक पे। तो अब मैं नॉर्मल सर्च करके दिखाता हूँ आपको। इधर जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, मेरे एक फ्रेंड का नाम वरुण आ गया है और इधर लिखा रहा है फ्रेंड सिंस 2014। तो मैं अगर इसको सेलेक्ट करूँगा और फिर ऐड कर दूँगा तो फिर उधर रिक्वेस्ट चली जाएगी इस जने के पास। उसके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि मैंने उसको एक रोल असाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करा है। इधर से आप चाहें तो अपना जो भी लेवल है वो चेंज कर सकते हैं, एडिटर करना है, एडमिन करना है, मॉडरेटर करना है, जो भी करना है वो आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ही गाइस मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो फिर ये मेरे से पासवर्ड मांगता है, और पासवर्ड एंटर करने के बाद जैसे ही मैं सबमिट क्लिक करूँगा तो उसके पास रिक्वेस्ट चली जाएगी। अभी मैं ये कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक्जैक्टली ये रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है, बट इसमें और कोई स्टेप नहीं होता है, बस पासवर्ड एंटर करा आपने और सबमिट पे क्लिक करते ही उधर रिक्वेस्ट पहुँच जाएगी। जैसे ही सामने वाला जना रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा तब आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपको नीचे भी यहाँ पे दिख जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे यहाँ पे जैसे मेरा नाम ऑलरेडी लिखा आ रहा है, इसके नीचे ही सेम दूसरे जने का नाम लिखाने लग जाएगा, एंड उधर एडिट के आगे भी सेम ऑप्शन होगा। आप उसको वापस से हटाना चाहते हैं या उसका लेवल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। आप ये सब कभी भी चेंज कर सकते हैं, बस आपको हर बार पासवर्ड अपना डालना पड़ेगा। तो गैस एक टिप मैं आपको बता दूं, प्लीज़ 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 ध्यान रखिए जिसको भी आप ये रोल्स असाइन कर रहे हो, स्पेशली एडमिन का या फिर एडिटर का, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है, आपकी डिटेल्स बहुत सारी हो जाती हैं, वो आपके पोस्ट वगैरह डिलीट कर सकते हैं, वो कुछ भी मिसयूज़ कर सकते हैं। तो उन्हीं को दीजिएगा ये एक्सेस, उन्हीं को दीजिएगा ये रोल जिनको आप जानते हो या जो ट्रस्टेड हो या जो कोई जेन्युइन कंपनी हो, कोई काम कर रहा हो आपके लिए, उन्हीं को दीजिएगा। तो आई होप गाइस कि आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि फेसबुक पे एडमिन रोल्स कैसे ऐड करते हैं। किसी को एडिटर बनाना है या एडवर्टाइजमेंट्स के लिए आपको अपना पेज किसी को देना है तो वो कैसे दिया जाता है। अगर नहीं आया है, आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में नीचे लिखिए, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। और मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।